सो फ्रेंड्स, फाइनली हम पहुंच गए हैं हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियो में। ये वीडियो ध्यान से एंड तक देखिए क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। इसके बाद आपको सिर्फ काम करना है, सिर्फ मोटिवेटेड रहना है और कुछ नहीं। सो माय नेम इज एसबी एंड वेलकम टू माय वर्ल्ड। सो टिप नंबर 1, स्टॉप थिंकिंग एंड स्टार्ट स्पीकिंग। ओवर थिंकिंग बंद करो, अपने दिमाग से फियर या एंग्जाइटी को हटा दो। एंग्जाइटी किस बात की होती है? क्या मैं इंग्लिश बोल पाऊंगा? लोग क्या सोचेंगे? गलत बोल दिया तो? बस यही सब सवाल आपके ग्रोथ के रास्ते में खड़े होते हैं। तो रूल नंबर 1, इन सवालों को दिमाग से हटा दो और आंख बंद करके मुझ पर और उन हजारों ट्रेनर्स पर भरोसा करो जो एक ही बात बोलते आ रहे हैं कि बोलो। कीप प्रैक्टिसिंग टू मेक इट परफेक्ट, देयर इज नो शॉर्टकट। जैसे स्विमिंग सीखने के लिए आप अपने हाथों और पैरों को ट्रेन करते हो, वैसे ही इंग्लिश बोलना सीखने के लिए आप अपने मुंह को ट्रेन करते हो। तो बोलो और खुद को सुनो, कोई और नहीं चाहिए, आप खुद ही काफी हो अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए। बट व्हाट टू से? आप सोच रहे होंगे मैं बोलूं तो बोलूं क्या? सिंपल, गूगल करो सिंपल इंग्लिश सेंटेंसेस फॉर डेली प्रैक्टिसेस। आपको हजारों एग्जाम्पल्स मिलेंगे। और हाँ, मैं भी एक यूजफुल पीडीएफ शेयर कर रहा हूं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जिसमें आपको डेली स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए सिंपल एंड यूजफुल सेंटेंसेस मिलेंगे। अब और एक बात, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर दवाई देता है, क्या आप उस दवाई के केमिकल फॉर्मूला चेक करते हो? नहीं ना, आप आंख बंद करके विश्वास करते हो। वही विश्वास यहां भी चाहिए। 2 hours ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस डेली एटलीस्ट फॉर 2 months, ये आपकी दवाई है। आप खुद फर्क महसूस करोगे। तो अभी से शुरू करो, क्या पता कल तक दूसरों को मोटिवेट कर रहे हो। टिप नंबर 2, वॉच इंग्लिश मूवीज विद सबटाइटल्स। आप में से बहुत सारे लोगों की मदर टंग हिंदी नहीं होंगी, पर आपने कभी सोचा है कि हम सब इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल लेते हैं? ना कोई स्पेशल क्लास की, ना कोई ग्रामर सीखा, ना यूट्यूब देखा, फिर भी हिंदी कैसे आई? ये चमत्कार किया है बॉलीवुड ने। मूवीज और सीरियल्स जो हम बचपन से सुनते और देखते आए, और सुनते सुनते कब बोलना आ गया हमको खुद को भी पता नहीं चला। आपको स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए भी ये एडवाइस मिली होगी, जैसे कि इंग्लिश पॉडकास्ट सुनो, इंग्लिश में गाने सुनो, स्पीचेस या टेड टॉक्स देखो। बट मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनो। मैंने अपने स्टूडेंट्स की इंग्लिश लर्निंग की जर्नीज को बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व किया है और खुद भी एक टाइम पे इंग्लिश लर्नर ही था। और मैं ये आपको कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि ना पॉडकास्ट, ना टेड टॉक्स, ना बोरिंग ग्रामर वीडियो, सिर्फ एक चीज जरूरी है और वो है इंग्लिश मूवीज या तो फिर सीरीज देखना। बट नॉट रैंडमली, देखो सिर्फ वही जो आपको पसंद आए। क्यों? क्योंकि जब आप मूवीज देखते हो आपका माइंड इमोशनली कनेक्ट होता है एक कैरेक्टर के साथ। आप हीरो के डायलॉग्स को कॉपी करने लगते हो, उसके एक्सप्रेशंस, टोन्स, रिफ्लेक्सेस सब एब्जॉर्ब करते हो, और इसी से निकलती है रिफ्लेक्सिव इंग्लिश, जो सोच के नहीं फील करके निकलती है, और वही होती है रियल फ्लुएंसी। मुझे याद है जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था तब मेरी इंग्लिश बहुत वीक थी। मैं IMDb की वेबसाइट पे गया, टॉप 100 इंग्लिश मूवीज की लिस्ट निकाली और हर मूवीज देखी, एक एक दिन एक एक लाइन एब्जॉर्ब की। रिजल्ट, मेरा स्पीकिंग 4 महीने में बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गया। एंड दैट वाज द मोमेंट माय जर्नी टू स्पीक इंग्लिश एक्चुअली स्टार्टेड। तो जल्दी जल्दी अपने पेरेंट्स को ये वीडियो शेयर करो और उनको बोलो कि ये सर ने बोला है कि इंग्लिश मूवीज देखनी पड़ेगी। बस एक ही रूल फॉलो करो, एक मूवी या एक एपिसोड डेली, आधा अधूरा लेकिन नेक्स्ट 3 महीने के लिए। अगर सबटाइटल्स की हेल्प चाहिए तो शुरू में 100% उसको यूज करो, पर धीरे धीरे कम करके उनको छोड़ दो। Trust me, this one step will change the game for English to you. आपने दिमाग को इंग्लिश में डुबा दो और धीरे धीरे आपकी जुबान भी इंग्लिश में बोलने लगेगी बिना ग्रामर के डर के। टिप नंबर 3, डिफ्रेंशिएट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंग्लिश लर्निंग। अपने दिमाग के अंदर इंग्लिश लर्निंग के लिए 3 कंपार्टमेंट्स बना दो, 3 बॉक्सेस। बॉक्स नंबर 1, स्पीकिंग एंड प्रैक्टिसिंग इंग्लिश। ये गली क्रिकेट की तरह है, कोच की जरूरत नहीं, बस बोलते जाओ, खेलते जाओ। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतनी बेटर फ्लुएंसी। डेली स्पीकिंग इज इक्वल टू डेली बैटिंग। बॉक्स नंबर 2, ग्रामर लर्निंग। ये प्रोफेशनल क्रिकेट जैसा है, जब लेवल 2 पे जाना हो तो कोच या ट्रेनिंग चाहिए होती है। इसके लिए वीडियोस देखो या कंसेप्ट समझो, एंड यस, कोचिंग भी ले सकते हो, लेकिन पहले शुरुआत स्पोकन प्रैक्टिस से करो, तब तक आपकी ग्रामर प्रैक्टिस भी बेटर हो चुकी होगी। बॉक्स नंबर 3, वोकैबुलरी बिल्डिंग।
वोकैबुलरी किसी भी लैंग्वेज का गहना होती है। जैसे क्रिकेट में स्टाइलिश शॉट्स, वैसे ही इंग्लिश में पावरफुल वर्ड्स। ये आपके कॉन्फिडेंस और एक्सप्रेशन दोनों को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। लेकिन शुरुआत कहां से करें? तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है जिससे आपको ऑक्सफोर्ड के 3000 वर्ड्स का पीडीएफ मिल जाएगा। और मैंने उसमें एक रो में 5 वर्ड्स रखे, जंबल अप किए। आपको करना क्या है? सिंपल एक्सरसाइज। हर दिन 5 वर्ड्स उठाओ, एक डायरी लो, उन वर्ड्स को लिखो, मीनिंग सर्च करो और मीनिंग्स लिखो। हर वर्ड का एक सेंटेंस बनाओ, फनी बनाओ, सीरियस बनाओ, कुछ भी बनाओ चलेगा। जैसे आम तोड़ के खाने में जो मजा आता है वो खरीद के खाने में नहीं आता है, वैसे ही जब सेंटेंस खुद बनाओगे वर्ड दिमाग में चिपक जाएगा। ये हैबिट बनाओ, 60 डेज में आपका वोकैबुलरी गेम बदल जाएगा। तो रूल याद रखो, पहले बोलो, फिर ग्रामर समझो, फिर वोकैबुलरी पॉलिश करो। यही सीक्वेंस आपको नेचुरली फ्लुएंट बनाएगा बिना प्रेशर के। प्रेशर नहीं चाहिए, प्रेशर के बिना हमें सीखना है और यही ऑब्जेक्टिव्स है मेरे वीडियोस का। टिप नंबर 4, वर्ड ओरिजिन, द सीक्रेट टू स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी। अब वोकैबुलरी के लिए एक और धमाकेदार टिप सुनो। एक बुक है वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस। ये सिर्फ मैं नहीं, अगर आप गूगल करो तो हर इंग्लिश एक्सपर्ट आपको रिकमेंड करता होगा। ये बुक आपको वर्ड्स की ओरिजिन सिखाती है, कैसे बने, कहां से आए। एंड ट्रस्ट मी, जब आप रूट समझने लगते हो वर्ड्स के तो वोकैबुलरी बिल्ड करना एक गेम जैसा बन जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एक वर्ड है डिजास्टर। इसमें से डिस और एस्टर को अलग कर दो। डिस का मतलब आप समझोगे कुछ गलत होना, कुछ अलग होना, कुछ अगेंस्ट होना, और एस्टर यानी स्टार। तो ये वर्ड बताता है कि कुछ गलत हो रहा है, होना या तो तारों के अगेंस्ट जाना। पुराने जमाने में लोग मानते थे कि जब तारे गलत होते हैं तब सब जगह तबाही आते हैं। इस एस्टर यानी स्टार रूट से और भी वर्ड्स निकलते हैं, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी, तारों की स्टडी, एस्ट्रोनॉमी, तारों पे साइंस, एस्ट्रिक्स, स्टार का सिंबल जो आपके कीबोर्ड या फोन पे है, एस्ट्रोनॉट, स्टार ट्रैवलर। अभी इसी वर्ड्स में और भी रूट्स देखोगे दूसरे वाले, तो डिस से बनते हैं डिसएडवांटेज, डिस्टर्ब, डिसलोकेशन। सब में कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। उसी तरह लॉजी का यूज करोगे तो बायोलॉजी, जूलॉजी, टेक्नोलॉजी, सब में कुछ ना कुछ स्टडी हो रही है। नॉट, एस्ट्रोनॉट में से नॉट वर्ड यूज करो तो नॉटिकल, एक्वानॉट, एरोनॉट, कॉस्मोनॉट, बहुत सारे वर्ड्स बन रहे हैं जिसमें ट्रैवलिंग की बात आती है। तो क्या करना है? आपको ये बुक खरीदनी है, अच्छे से पढ़नी है और एक्सरसाइज करनी है जो इसके अंदर दी गई है। और इसके लिए भी आप किसी की इंग्लिश टीचर की या किसी अच्छे इंग्लिश बोलने वाले की हेल्प ले सकते हो। इनफैक्ट उनको भी साथ में ये चीज़ पढ़ा सकते हो। जब आप वर्ड्स को जोड़ते हो और उनके साथ एक स्टोरी के साथ लिंक करते हो तो सिर्फ एक वो वर्ड नहीं रह जाता, वो एक कंसेप्ट बन जाता है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इफ यस, देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।